देखिए, भरत तिवारी मामले में जो है वो प्रशासन से चूक हुई है। इस बात को बिहार सरकार के आपदा विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने भी मान लिया है। देखिए, आज बिहार प्रदेश कार्यालय जदयू रत्नेश सदा पहुंचे थे, जहां वो लोगों के साथ मिले और लोगों की समस्या की सुनवाई कर रहे थे। उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, भरत तिवारी का जो मामला है इसमें प्रशासन से चूक हुई है और इसमें जितने लोग प्रशासन दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। साथ ही उन्होंने आपदा विभाग से जुड़े सवालों पर जवाब दिया। कहा कि देखिए, आपदा विभाग जो है एकदम से तैयार है, कोई भी चुनौती आएगी उससे निपटने के लिए आपदा विभाग तैयार है। फिर बाद में पत्रकारों ने सवाल किया कि देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऋषु श्री मामले में अगर जांच बेहतर तरीके से हो तो बढ़िया लोग उसमें जा सकते हैं जेल। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है तो लालू यादव बार बार चारा घोटाले में जेल क्यों जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू यादव जो है ये बार बार चारा घोटाले में जेल क्यों जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मुजफ्फरपुर में जो छोटे इलाकों में कम पानी आ गया है, बाढ़ की स्थिति संभावनाएं हुई हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ये सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। देखिए, मंत्री रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को फंसाया जा रहा है। देखिए, वो जांच का विषय है। अब विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा बीन है, इसलिए इस तरह की नजर वार्तालाप करते हैं। जांच का विषय, जांच चल रही है, उसमें कोई किसी को न बचाती है न कोई किसी को फंसाती है। भरत भूषण पंचायत बुलाई गई। देखिए, इसमें जो दोषी पदाधिकारी थे उन पर एफआईआर हुआ है, 302 का मर्डर भी हुआ है, केस के तहत एफआईआर हुआ है, चाहे एसडीपीओ है कि थाना प्रभारी, सब 6 पुलिसकर्मी पर एफआईआर हुआ है। अब महापंचायत करते हैं तो सामाजिक बात है, उसमें जो लेकिन विपक्ष कर रही है कि जो भी एनकाउंटर यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है फिर से सबको जांच हो। जांच की मांग कर रही है भरत तिवारी के, क्यों सबको जांच हो। वो आने वाला समय बताएगा। सर, अग्निशामक ने जो है बिहार के कोचिंगों पर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि सेंटर है वहाँ जो है सुरक्षा व्यवस्था नदारद है। कई कोचिंगों को ग्लोबल कोचिंग को नोटिस भेजा गया है। जवाब सारे व्यवस्था पर आपदा प्रबंधन के तहत और जो अग्निशमन सामान प्रशासन का है उसके तहत सब चीज का आकलन हो रही है। उसमें सरकार कमर कस ली है, चाहे सुखाड़ हो, बाढ़ हो, चाहे किसी तरह की, उस पर सरकार कमर कस ली है। मंत्री लोग भी कमर कस लिए है। जहाँ अग्निशामक की कमी होगी, जहाँ सुखाड़ होगी, जहाँ बाढ़ आएगी, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके लिए सरकार कमर कस के तैयार है। आपदा पीड़ित व्यक्ति का सरकार के खजाना पर पहले अधिकार। विपक्ष का कोई चीज है भाई? अगर विपक्ष इतना पाक साफ है तो लालू यादव काहे बराबर चारा घटोला फंसते हैं? वो अपने गिरफ्तार में हाथ झांक कर देखे। ये भ्रामक प्रचार है, जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात हो रही है। उसकी जांच हो रही है भाई, जांच में जो भी पकड़े जाएंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि मॉनसून बिहार में प्रवेश कर चुका है, आपदा प्रबंधन विभाग की क्या-क्या तैयारियां हैं? हमने सारी तैयारी कर चुके हैं, चाहे बाढ़ की समस्या से हो, सुखाड़ की समस्या से हो, जो भी समस्या होगा उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, आज तक ऐसा हमको सुनने के लिए नहीं आया, लेकिन ऐसा होगा संज्ञान में हमको दीजिएगा, देखेंगे। उधर नेपाल से कई नदियों में उफान देखा जा रहा था और कई नदियों में जल स्तर बढ़ गया है, उसकी जानकारी कुछ है सर? हाँ, जानकारी है। जैसे मुजफ्फरपुर में जो ग्रामीण लोग सड़क बनाया था वो कट गया था, उसके लिए भी हम प्रशासन को बोले हैं देखने के लिए, डीएम को। और जो भी पानी आएंगे, पानी तो इस बार बहुत कम आने की संभावना है उसी का, लेकिन थोड़ा
कुछ दिन पहले लगातार कुछ बारिश होती है नेपाल के तराई क्षेत्र में, इसलिए थोड़ा सा पानी आया है, 2-3 लाख आया है। इससे कोई फर्क अभी स्थिति नियंत्रण में पूरे नियंत्रण में। तो सुना आपने, मंत्री जी ने कहा कि देखिए जो आपदा विभाग है ये एकदम से मुस्तैद है। बिहार में मानसून का भी सत्र चालू होने वाला है, मानसून भी आने वाला है, तो इन सारी चुनौतियों से जो है बिहार सरकार निपटने के लिए तैयार है। और जो हमारा मंत्रालय है आपदा विभाग, ये एकदम से तैयार है। बाद में उन्होंने लखनऊ के आग वाली घटना पे भी जवाब देते हुए कहा कि देखिए हम भी यहाँ पे सारे चीजों का समीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जहाँ पे जिस जगह जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे। आप देखते रहिए खबर पॉइंट, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद।